आज मुझे याद आता है कि 2021 के प्रारंभ में जनवरी में डावोस में जाकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत ने कोविड पर विजय हासिल कर ली। क्या डावोस में वर्चुअल समिट में जब हुआ था तब उन्होंने कहा था? क्या आप भूल गए? जनवरी 2021 में आप हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने बोल दिया कि भारत ने विजय हासिल की, और उसके बाद क्या नतीजा हुआ, क्या वास्तविकता है, हम सबको पता है। 2020 के सितंबर में राहुल गांधी जी ने कहा कि वैक्सीन पे ध्यान दीजिए, भारत को के लोगों को वैक्सीन दीजिए, वैक्सीन का कवच दीजिए। तो जिस समय भारत के लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, आज वो उस समय आप वैक्सीन विदेश नहीं पहुंचाते। जिस समय हमें अपने देशवासियों को वैक्सीन देना था, आपने वैक्सीन बाहर दूसरे देशों को दी। फिर क्या हुआ नतीजा? पिछले साल 10% हमारी जीडीपी घटी। आप जाइए अपने गांव में, आप पूछिए, मेरी बात मत मानिए, आप अपने ही गांव में जाके अपने लोगों से पूछिए क्या बेरोजगारी कमी है या बढ़ी है? क्या जिस समय जिस तरीके से कोविड से पहले उनका व्यापार चल रहा था, क्या आज चल रहा है? कोई नहीं भूला मां गंगा के गोद में वो लाशें जो बह रही थी। कोई नहीं भूला जो गंगा नदी के तट पे जो सुलगती हुई जो सारे वो चिंगारी थी, हमारे ही चिताएं थे। हमारे ही युवा कांग्रेस ने ऐसे 500 व्यक्ति जिनकी कोविड के कारण मृत्यु हुई थी, उनको जल विसर्जन, उनके अस्थियों को जल विसर्जन कराया। उतनी मैं प्रशंसा भारतवासियों की करना चाहता हूं, क्योंकि भारतवासियों में एक अंदरूनी ताकत है कि चाहे परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, पार करने की ताकत, क्षमता और हौसला उनमें है। आज अपने बच्चे को ही देख लीजिए, 1.5 साल से अब अपने दोस्तों के साथ ना पढ़ पाए हैं ना खेल पाए हैं, लेकिन आज भी हंसते हैं, खिलते हैं। ईमानदारी से हर वो व्यक्ति हर दिन काम पे जाता है और ईमानदारी से काम करता है। और इस समय पर सरकार इतनी क्रूर हो सकती है, मैंने कभी नहीं समझा। कि जहां पे बेरोजगारी, जहां पे कोविड की महामारी, आपने क्या थोपा? एलपीजी गैस की दाम में बढ़ोतरी। आपने क्या थोपा? पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी। आपने क्या थोपा? केरोसिन के दाम में बढ़ोतरी। क्या यह समय था? क्या यह समय था कि आप गरीब से आप पैसा ले? क्या यह समय था कि आप गरीब से आप पैसा लेकर और फिर यह तर्क दें कि हमने वैक्सीन दिया? अरे अगर आपके पास पैसों की इतनी अभाव थी तो बड़े बड़े कंपनी के मालिक से लो, जिनको आपने कॉर्पोरेट टैक्स में कितने प्रतिशत उनको माफ कर दिया। अगर सरकार के पास पैसे नहीं थे तो आप बड़े बड़े अरबपतियों से लेते, जिसका कर्जा आपने पब्लिक सेक्टर बैंक में आपने माफ किया। लेकिन पैसा आपने किससे लिया? पैसा लिया अपने किसान से, श्रमिक से, बेरोजगार परिवारों से। पेट्रोल और डीजल के पैसे पे आपने बढ़ोतरी कर आपने अपनी जो कोविड की वैक्सीन है वो ये तर्क दिया कि हमने कोविड की वैक्सीन खरीदी। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप उन लोगों पर? क्या कानूनी व्यवस्था लेंगे उन लोगों पर जिन्होंने वेंटिलेटर्स को लेकर, दवाई को लेकर उन्होंने घोटाला किया है? कहां है आपकी निष्ठुर, आपकी व्यवहार? मैं मांग करता हूं, आप बताइए कि वास्तविक सच्चाई क्या है। डरिए मत, लेकिन यह तो बताए कि कोविड के कारण आज कितने लोगों की मृत्यु हुई है। क्योंकि अस्पताल में दिखाया जाता है कि कोविड के कारण मृत्यु हुई है, डेथ सर्टिफिकेट में लिखा होता है, और लेकिन जब वहां पे शमशान में जाते हैं तब तो बदल दिया जाता है। आज मैं आपसे मांग करता हूं कि आज आप हमें स्पष्ट करिए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। आपने प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर को 25% वैक्सीन लेने का आपने अधिकार दिया। कितना वैक्सीन उन्होंने लोगों के बीच में दिया? क्या यह ब्यौरा है आपके पास? आज वैक्सीनेशन को भी आपने आउटसोर्स और प्राइवेटाइज कर दिया। आप बताइए कि प्राइवेट सेक्टर में जो 25% वैक्सीन उनके पास है, कितने यूटिलाइज हुए हैं, कितने अंडर यूटिलाइज हुए? क्योंकि हमको जानने में आया है कि क्या आज प्राइवेट सेक्टर के पास, प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन तो है, लेकिन लोगों के बीच में जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना था वो नहीं कर पाए। आज आपसे हम जानना चाहते हैं कि बूस्टर डोज पे आपकी क्या स्थिति? बहुत से हमारे वृद्ध, हमारे दादा दादी, नाना नानी हैं जिन्होंने 2 डोज ले लिए हैं,
पर उनको और हम अधिक संरक्षण देना चाहते हैं, उसको हम बूस्टर डोज देना चाहते हैं। कहां है आपकी बूस्टर डोज पे पॉलिसी? आज विभिन्न देशों में 18 से आयु से कम वर्ष के बच्चों को वैक्सीन मिल रहा है। हमारे बच्चों को कब वैक्सीन मिलेगा? आज अपने जनसंख्या को लेकर आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन सर ये वैक्सीन सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मिला है। 18 वर्ष के कम के लोगों को क्या हुआ? कब मिलेगा उनको वैक्सीन? ये हम जानना चाहते हैं। आप प्रचार करिए, सरकार से मैं कभी नहीं कहता कि आप प्रचार ना करें, लेकिन प्रचार सच के बूते पे होना चाहिए, झूठ के बलबूते पे नहीं। इन्हीं मैं शब्दों के साथ मैं अपनी बातें रखता हूं। धन्यवाद।